और बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर है। सूत्रों से बड़ी जानकारी, कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने पर हो रहा विचार। नित्यानंद राय को राघोपुर से लड़ा सकती है बीजेपी चुनाव। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की संभावना। नरकटियागंज से केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे लड़ सकते हैं। छपरा से राजीव प्रताप रूडी को उतारा जा सकता है। दानापुर से रामकृपाल यादव के चुनाव लड़ने की संभावना। बक्सर से अश्विनी चौबे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की बीजेपी बड़े दांव की तैयारी में है। चुनावी जीत के लिए इस बार बड़े बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और सीधे अक्षय का एक बार रुक कर लेते हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पूजा। बिहार चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, और बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से चाहती है कि एनडीए की सरकार यहाँ पर बने। इसके लिए तमाम प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अमित शाह ने जब पटना और आसपास के ज़िलों का दौरा किया था, उनको तमाम फीडबैक मिले थे, और ये माना जा रहा है कि अमित शाह ही सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। चुनाव जरूर नेतृत्व नीतीश कुमार का रहेगा, लेकिन जो रणनीति है, जो चाणक्य नीति है, वो अमित शाह की यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसीलिए उनको जो फीडबैक मिले हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों जो बिहार से जुड़े हैं, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को, बड़े सांसदों को यहाँ पर चुनाव लड़ाने जा रही है। और साफ तौर पर है कि राघोपुर से खबर आ रही है कि नित्यानंद राय बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो तैयारियां भी शुरू करें। इसके अलावा बेगूसराय से सांसद हैं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनको भी बेगूसराय से लड़ने के लिए बोला जा सकता है। बक्सर से ये कहा जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस बार उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया था, अश्विनी चौबे, वो नाराज भी थे। उनको कहा गया है कि बक्सर के लिए आप तैयारियां कीजिए। और इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी का नाम जो आ रहा है, छपरा से वो चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतर सकते हैं। रामकृपाल यादव। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। पॉलिटिकल एडिटर अदिति भी जुड़ गए हमारे साथ में। अदिति, स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? पार्टी क्या केंद्र में रखकर चल रही है इस बार चुनाव के लिए? देखिए, बहुत सारे नए चेहरे जो हैं उनको, और युवा चेहरों को जगह मिल सकती है, महिलाओं को जगह मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त पवन सिंह जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी जो हैं विनोद तावड़े, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये इस वक्त उनके आवास पर मुलाकात चल रही है, और इसके बाद पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी बैठकों की प्लानिंग इसलिए है क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो अमित शाह को कई तरह से फीडबैक मिले हैं, और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व कर सकता है जल्दी बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रियों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का विचार, आपने देखा होगा कई जगह फॉर्मूला इख्तियार किया है कि आप बड़े चेहरों को मैदान में उतारेंगे। तो इस बार जिस तरीके से अलग तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को उतारा है, CR पाटिल को उतारा है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे से करे, उसमें हो सकता है कि बड़े, जैसे कि अगर बात करें गिरिराज सिंह विधानसभा चुनाव, हालांकि बड़े सीनियर मंत्री हैं, केंद्र में सीनियर व्यक्ति हैं, उनको उतार सकती है। नित्यानंद राय जो कि MOS होम है, उनको उतार सकती है। अश्विनी चौबे, रामकृपाल यादव, ये सब आप देखिए लेजेंडरी चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं। राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, और अभी आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी जीते हैं, उनको भी उतार सकती है। दरअसल इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बड़े चेहरे होते हैं, और उनको भी लड़ा सकती है विधानसभा चुनाव। नित्यानंद राय को राघोपुर से लड़ा सकती है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाएं हैं, और नरकटियागंज से सतीश चंद्र दूबे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और छपरा से राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और दानापुर से रामकृपाल यादव की संभावनाओं, तो बक्सर से अश्विनी चौबे। अब इसके पीछे का मकसद ये है कि सीधे सीधे तौर पे एक नयापन देने की जरूरत है। कई बार कहते हैं कि बिहार में लीडरशिप नहीं है, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार ही बड़े भाई होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आगे जाएंगे, नीतीश कुमार CM भी बनेंगे। उसके पीछे की वजह, ये दो वजह है। एक ये कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो वोट बैंक है, और दूसरी बड़ी वजह है
कि अभी लोकसभा में सपोर्ट है जेडीयू का एनडीए की सरकार को, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो चेहरे की चुनौती पर बात होती आई है वो चुनौतियां कम हो, तो बड़े चेहरे उतरेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। उन चेहरों को बिहार से पटना से लेकर दिल्ली तक जाना जाता है अपने अपने इलाकों में, तो भारतीय जनता पार्टी की नया दाव चल सकती है। आपने देखा कि जैसे राजस्थान में दिया कुमारी जो कि सांसद थी, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया। आपने दूसरे राज्यों में देखा कि जो बड़े चेहरे थे, सांसद थे, उनको उतारा, और उससे कहीं ना कहीं सरकारें तो बदली ही, मतलब सरकारें भाजपा की आई ही, एक अकाउंटेबिलिटी भी बदली, लोगों में जोश आया, तो उस नएपन की वजह से एक नया फॉर्मूला इख्तियार किया गया। एक नया फॉर्मूला इख्तियार किया गया है और लगातार इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया और इस फॉर्मूले का असर नजर आया, और यही फॉर्मूला बिहार में भी नजर आएगा कि बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारो, अकाउंटेबिलिटी तय करो, क्योंकि बड़ा नेता जब कोई भी चुनावी मैदान में उतरता है तो उससे आसपास की कई विधानसभाओं को सीधे तौर पर साधने की जो एक रणनीति होती है वो काफी कारगर साबित होती है। सर्वेश भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, लगातार बैठकों का, आत्ममंथन का सिलसिला लगातार जारी, अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आना है, अभी क्या मौजूदा स्थिति है और क्या अभी तक इंटरनल रिपोर्ट्स मिल रही हैं बीजेपी की? देखिए पूर्णिमा, पिछले दिनों जब अमित शाह पटना आए थे तो वो बैठक कर रहे थे और बैठक के दरमियान ही उन्होंने अचानक गिरिराज को पार्टी ऑफिस बुलाया था। गिरिराज सिंह भागते भागते आए थे और गिरिराज सिंह से अलग से उनकी बातचीत हुई। कुछ दिनों पहले आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें भी हमने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप आरा से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो इस पे उन्होंने कहा था कि पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। जो लोग सांसद का चुनाव हार चुके गए हैं, चाहे वो आरके सिंह हो, रामकृपाल यादव हो, अश्विनी चौबे हो, उनको तो टिकट नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। कुछ और नाम है, शहनवाज हुसैन की भी बात हो रही है कि उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है, शहनवाज हुसैन को भागलपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, इस तरह की बातें हो रही है। भागलपुर की किसी विधानसभा सीट से उनको चुनाव मैदान में उतारने की बात चल रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और निश्चित तौर पे बड़े चेहरे अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो जो एक बीजेपी को नेतृत्व का संकट है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार के पैरेलल कोई चेहरा नहीं है, तो उस परिस्थिति से भी ये काफी कारगर होता है कि अगर ऐसे चेहरे चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास नेतृत्व का संकट बिहार में फिर नहीं रहेगा। पूर्णिमा, ठीक है अक्षय, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पुरानी ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया है और लगातार ये जो बिहार की पुरानी ब्रिगेड थी अब फोकस कर रही हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड। अक्षय, अभी क्या नजर आता है, ये जो पुरानी ब्रिगेड, कुछ नए युवा जो नेता वहां पर तैयार हुए हैं, इनके बीच का सामंजस्य कैसा है अभी? अक्षय, सामंजस्य तो बेहतर बताया जा रहा है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी है पूजा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब अमित शाह ने यहाँ पर बैठक ली थी तो उसमें कुछ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी। तमाम जो विधायक हैं उनके खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी है और इसके कारण बड़े चेहरों को उतार करके उस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने की कवायद बीजेपी करने जा रही है। जो खबर आ रही है कि निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जो चुनाव लड़े या नहीं लड़े, जो हार गए, उनको चुनावी मैदान में उतारने बीजेपी जा रही है और कद्दार नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा। और बीजेपी ने प्लानिंग चेकआउट कर लिया है। अमित शाह को आप जानते हैं कि किस तरह से प्लान तैयार करते हैं ताकि विरोधियों के पास कोई मौका न रहे, और इसीलिए बीजेपी अपने तरीके से प्लानिंग कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जैसा मैंने जिक्र किया, कई बड़े नाम हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी, अश्विनी चौबे, इसके अलावा दानापुर से खबर आ रही है कि रामकृपाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सचिन चंद्र दुबे नरकटियागंज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। साफ तौर पर है कि बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 18 साल का शासनकाल एनडीए का रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और कई विधायकों के खिलाफ नाराजगी के स्वर उनके क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। तो ये माना जा रहा है कि वहां पर बड़े चेहरों को उतार करके उस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ा जाए। जैसे राघोपुर का क्षेत्र एक तरफ से देखा जाए तो आरजेडी का क्षेत्र रहा है, वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि नित्यानंद राय को उतार करके वहां से चुनावी जीत हासिल किया जा सके। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी को, क्योंकि छपरा परंपरागत सीट रही है लगभग आरजेडी की, वहां पर मजबूत स्थिति में रही है, इसलिए वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। आरा से खबर आ रही है कि आरके सिंह को चुनावी मैदान में निश्चित रूप से उतारा जा सकता है और जो चुनाव हारे हैं, चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, उनको मौका यहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व ने सभी को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए हैं, इसलिए मूवमेंट अब
बिहार में तेजी से बदल रहा है। जी। बहुत ही शुक्रिया आप तीनों का पूरी जानकारी के लिए। बिहार में मूवमेंट तेजी से बदल रहा है। जीत दर्ज कराने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी ओर से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हर स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। माइक्रो मैनेजमेंट में खुद अमित शाह जुटे हुए हैं और उधर अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो वहां पर भी नेता अपनी अपनी ओर से पूरी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन फैसला जनता का।